केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शुक्रवार को कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। जहां सीबीएसई के परीक्षा परिणाम जारी होते ही लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों में खुशी की लहर है। वहीं बात अगर जिले की करें तो जिले के समस्त सीबीएसई पैटर्न स्कूलों में परीक्षा परिणाम को लेकर खासा उत्साह देखा गया। सीबीएसई द्वारा जारी किए गए कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों में इस बार केंद्रीय विद्यालय भरवेली की छात्रा कुमारी गौरी बिसेन ने 95.8% अंक लेकर जिले में टॉप किया है। तो वहीं केंद्रीय विद्यालय के ही छात्र ऋषांक तुर्कर ने 95% अंक हासिल कर जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी सहित जिले के समस्त सीबीएसई पैटर्न स्कूलों का 100% परीक्षा परिणाम बताया जा रहा है। जहां इस परीक्षा परिणाम में बेहतर प्रदर्शन कर टॉप 5 की सूची में आने वाले विद्यार्थियों ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, स्कूल शिक्षकों एवं अन्य सहयोगियों को देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अपना भविष्य बनाने की बात कही है। सीबीएसई द्वारा जारी किए गए कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों में जिले का रिजल्ट सम्मानजनक रहा, जिसमें ज्यादातर विद्यार्थी पास हुए हैं, तो वहीं 6 से अधिक विद्यार्थियों ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। केंद्रीय विद्यालय भरवेली से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय विद्यालय भरवेली की छात्रा गौरी बिसेन ने साइंस विषय में 95.8% अंक लेकर पूरे जिले में टॉप किया है। तो वहीं केंद्रीय विद्यालय के ही छात्र ऋषांक तुर्कर ने साइंस विषय में 95% अंक प्राप्त कर जिले में दूसरे स्थान पर रहे हैं। इसके अलावा साइंस में जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी की छात्रा प्रियांशी हरिनखेड़े ने 94.6% अंक लेकर जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी से ही 94.2% अंक के साथ निशा बहराम ने साइंस विषय में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा 93.8% अंक के साथ आंचल कसार और ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल की छात्रा वाणी गोलछा ने जिले में 5वां स्थान प्राप्त कर टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। इनके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र रुद्र रूपम नायक, शीतल सयाम और काजूद काशीपुरी ने 93.6% अंक हासिल कर 6वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। सीबीएसई का क्लास 12 का रिजल्ट आया और अनएक्सपेक्टेड का डेट हम काफ़ी दिन से प्रतीक्षित थी। 9 बजे हमें इन्फॉर्मेशन लगा, सभी शिक्षकों ने रिजल्ट देखा। सबसे अच्छी बात रही कि कोविड के दौरान ये पहला एक ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ और इसमें पूरे विद्यालय के 100% बच्चे हमारे पास हुए। कुल साइंस संकाय में हमारे 43 बच्चे थे, कॉमर्स में 40 बच्चे थे। कुल 83 बच्चों ने अपीयर हुए और सभी बच्चे पास हुए, 100% पास हुए, सभी फर्स्ट डिवीज़न से हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि जो जिले के प्रथम 2 छात्र हैं, गौरी बिसेन और ऋषांक तुर्कर, ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में हमारे विद्यालय से रहे। ये जिले के भी टॉपर हैं। और जहाँ तक मैं रिजल्ट को एनालिसिस कर पा रहा हूँ, रिजल्ट चूँकि कोविड के दौरान ये देखा गया तो पूरे जिले नहीं भारतवर्ष में भी रिजल्ट में कुछ उतार चढ़ाव हुए हैं। जो अपेक्षित परिणाम तो उतने नहीं आए, फिर भी हम इस बात में सफल रहे कि रिजल्ट हमारा 100%। केंद्रीय विद्यालय बालाघाट की सीबीएसई कक्षा 12वीं की छात्रा गौरी बिसेन ने चर्चा के दौरान बताया कि वे रिजल्ट से काफ़ी खुश हैं। 95.8% अंक अर्जित किए हैं। कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि इतने अच्छे परिणाम आएंगे। उन्होंने शिक्षक शिक्षिकाओं सहित माता पिता को अपने परिणाम के लिए धन्यवाद प्रेषित किया है। गौरी की माने तो वह भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में आगे कुछ कार्य करना चाहती हैं। देखिए, रिजल्ट आया तो स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 95.8% बने हैं। कुछ ऐसा सोचा नहीं था, पर हाँ, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी अपने रिजल्ट के लिए। जैसे जानते हैं कि इस साल जो हमारी बैच थी उसे एक्सपेरिमेंट बैच भी कहते हैं। हमारा 2 टर्म एग्जाम हुआ, पहले MCQs थे, फिर उसके बाद लिखित परीक्षा हुई है। तो हाँ, चीज़ें डिफिकल्ट तो थी बहुत बार, पर हर चीज़ों को कोप करना एक बात किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। मैंने अपनी कमज़ोरियों को पहचाना और कभी उनसे दूर नहीं भागा। हाँ, मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं इसमें कमज़ोर हूँ और मुझे इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो उसी चीज़ पर डिटरमेंट होकर हर एक सब्जेक्ट को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देके और प्रायोरिटी देके काम किया। और बस स्टडी के स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या तरीके अपनाती थी? म्यूज़िक सुनती थी, क्या करती थी? हाँ, मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि म्यूज़िक एक बहुत अच्छा माध्यम है, आपके स्ट्रेस को कम करता है। और आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आप आराम से काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, सब अच्छे से होगा। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्ट्रेस लेने से आपको और ज़्यादा परेशानी होती है। आप जो पढ़ते हैं वो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए स्ट्रेस मत लीजिए। म्यूज़िक सुनिए, या आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, आप वो देखिए, किताबें पढ़िए, तो आपको अच्छा लगेगा। आपने क्या किया? मैं तो म्यूज़िक सुनती थी जब मैं स्ट्रेस आउट हो जाती थी।
और कभी आसपास मम्मी से बात करना, बाहर वगैरह घूमना, बस यही। किसे श्रेय देना चाहेंगे इस उपलब्धि का? इस उपलब्धि का श्रेय तो मैं अपने माता पिता और सभी शिक्षकों को देना चाहूँगी, मेरे विद्यालय केंद्रीय विद्यालय बालाघाट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो योगदान है वो तो शिक्षकों का ही है। उन्हीं का आधार और उन्हीं का मार्गदर्शन था जिसके आधार पर ये परिणाम सामने आया है। आगे के क्या सोचा है आपने, क्या है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हूँ। मैं शिक्षा के क्षेत्र में मतलब अच्छे काम करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की सोच रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं सरकारी नौकरियाँ जो कि शिक्षा के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में काम करती है, मैं वो काम करना चाहूँगी। तो वहीं केंद्रीय विद्यालय के ही छात्र ऋषांक तुर्कर ने साइंस विषय में 95% अंक प्राप्त कर जिले में दूसरे स्थान पर रहे हैं। चर्चा के दौरान ऋषांक ने बताया कि अन्य छात्र छात्राओं की तरह ही उन्होंने पढ़ाई की, शिक्षकों सहित माता पिता का काफ़ी मार्गदर्शन मिला, आगे चलकर मेडिकल फील्ड में कार्य करने की इच्छा है। तैयारी मेरी अन्य किसी आम विद्यार्थी की तरह ही थी। जो मेरे शिक्षक मुझे जिस तरीके से मार्गदर्शित करते थे मैंने उसका अनुसरण किया, उनकी बातों को माना, जो टिप्स देते थे उनको फॉलो किया और आत्मविश्वास रखा और मेरा ऐसा परिणाम आया। लगभग कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मेरा ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। माना जाता है कि एक विद्यार्थी का फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, उसे टाइम टू टाइम पढ़ना चाहिए, हर एक चीज़ मैनेज करनी चाहिए। लेकिन मैं टाइम के हिसाब से नहीं, मैं टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ता था कि मुझे आज ये टॉपिक कवर करना है, फिर उसके लिए चाहे कितना ही समय लग जाए। आगे का क्या प्लान है आपका, किस क्षेत्र में जाएंगे आप? आगे मैं मेडिकल फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगा। उसके लिए मैं नीट 2023 की तैयारी कर रहा हूँ और उम्मीद है कि उसमें मेरा अच्छा रिजल्ट होगा। कहते हैं पूत के पांव पालन में दिखाई देते हैं। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की धनी छात्रा आंचल कसार ने 10वीं में अपने परीक्षा परिणाम के अनुरूप कक्षा 12वीं की परीक्षा की उच्चतम अंकों से हासिल कर शाला और परिवार का नाम गौरवान्वित किया है। सीबीएसई परीक्षा में इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा आंचल कसार ने 12वीं की परीक्षा में 93.8% अंक हासिल किए हैं। बताया जाता है कि स्कूल का परीक्षा परिणाम काफी अच्छा रहा है। नगर के कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद अनिल नीतू कसार की बेटी आंचल कसार ने 93.8% अंक हासिल करने का श्रेय शाला के गुरुजनों और परिवार को दिया है। उच्चतम अंकों के साथ परीक्षा को पास करने वाली छात्रा आंचल कसार ने चर्चा में बताया कि डॉक्टरी पेशा एक नोबल सेवा है। डॉक्टरी सेवा से आदमी पीड़ित मानवता, समाज और देश की सेवा करता है। इसी भाव को लेकर वह भी भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हैं, जिसके लिए हाल ही में उन्होंने नीट की परीक्षा दी है। आंचल का लक्ष्य डॉक्टर बनने का है और जिस तरह से उसकी लगन और जोश दिखाई देता है, उससे लगता है कि वह अपने लक्ष्यों को भेद कर ही दम लेगी। आंचल के पिता कांग्रेस नेता अनिल कसार और पूर्व पार्षद नीतू कसार को अपनी बेटी पर गर्व है। उनका कहना है कि बेटी आंचल हमेशा ही स्वयं पढ़ाई के प्रति चिंतित रही है और 12वीं में उच्चतम अंक उसके गुरुजनों और स्वयं की मेहनत से हासिल किए हैं। छात्रा आंचल कसार का कहना है कि वह अपनी पढ़ाई टाइम टेबल बनाकर करती थी और कठिन विषयों पर उसका ज़्यादा फोकस होता था। बार बार विषयों का रिवीजन उसके लिए परीक्षा में सफलता हासिल करने का एक सशक्त माध्यम बना। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और लगन से ही आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और मैं क्लास 12th CBSE का मेरा इस बार रिज़ल्ट आया और मुझे इसमें 93.8% मिले। जी, आप भविष्य में अब क्या बनना है आपको? मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर बन के मैं अपने देश की सेवा कर पाऊँगी और मैं जड़ से लोगों के मदद कर पाऊँगी और एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर। इस कारण आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ। क्या तैयारी कर रही हैं उसके लिए? मैं उसके लिए अभी नीट की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, मैं उसकी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ और मैं नेक्स्ट ईयर नीट भी दूंगी। जी, मतलब आपका जो लक्ष्य है वो सीधे MBBS ही करना हाँ, मुझे है, डॉक्टर बनना है आपको? हाँ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 22 जुलाई को कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं, जिसमें बालाघाट इंग्लिश स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा खुशी कोचर ने 93.8% अंक लाकर स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्कूल, परिवार व जिले का नाम रोशन किया है। छात्रा ने चर्चा के दौरान बताया कि वह यूपीएससी की तैयारी करेगी और उसने अपनी सफलता का श्रेय परिवार व स्कूल के शिक्षकों को दिया है। छात्रा खुशी ने बताया कि उसने सेल्फ स्टडी की है और उसकी मदद बड़ी बहन कुंदन कोचर ने की है। वह जहां भी उन्हें कुछ परेशानी होती थी तो बड़ी बहन कुंदन उसकी मदद करती थी, जिसका ही ये नतीजा रहा है कि उसने उत्कृष्ट परिणाम हासिल किया है। जी बताएंगे, आज 10th CBSE का रिजल्ट आया है, कितना % रहा है आपका?
93.8 आपने टॉप किया है अपने स्कूल में। यस। आगे क्या फ्यूचर में प्लानिंग करा है आपने? अभी तक तो यूपीएससी करने का सोचा। किस प्रकार की प्रिपरेशन किए थे आपने इतना अच्छा मार्क्स लाने के लिए, इतने अच्छे परसेंटेज लाने के लिए किस प्रकार की प्रिपरेशन किए थे आपने? मोस्टली तो सेल्फ स्टडी ही थी। मैं कुछ कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किया, बट हाँ घर वालों का सपोर्ट था और कुछ डाउट थे तो अपने सिस्टर से पूछ रही थी। जो आपने इतना अच्छा परसेंट लाया है इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं अपने पूरे घर वालों को देना चाहूँगी। छात्रा की बड़ी बहन कुंदन ने बताया कि आज के इस दौर में ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग में जाकर ही सफलता हासिल की जा सकती है। यदि समयानुसार टाइम टेबल बनाकर घर पर ही लक्ष्य को साध कर पढ़ाई की जाए तो बिना कोचिंग के भी अच्छी सफलता हासिल की जा सकती है। इस परिवार का सहयोग भी सर्वोपरि होता है। बेसिक ही उसका क्लियर था, वो बचपन से ब्राइट स्टूडेंट थी, तो उसका हमने बचपन से ध्यान दिए थे और बचपन से हमने बोले थे कि उसको आगे अच्छा करना है, 10th के बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है। सेल्फ स्टडी में उसने ज़्यादा ध्यान दी, डाउट्स था सारे मैंने क्लियर किए। मतलब आपने एक सिस्टर के नाते उसका पूरा पढ़ाई में सपोर्ट किया? पूरा टीचिंग में पूरा। कितने परसेंट लाई आपकी सिस्टर ने? इसने लाई थी 93.8। टॉप किया इसने टॉप स्कूल में? पूरी स्कूल में, बालाघाट इंग्लिश स्कूल में टॉप किया। उसकी टीचर्स के मेरे पास फ़ोन आया कॉन्ग्रेचुलेट करने और टीचर्स उसको बधाई देने घर तक आए। डिस्ट्रिक्ट में भी इनका एक रैंक लगा है? डिस्ट्रिक्ट में जहाँ तक अभी मेरे को पता लगा है टॉप 5 में वन ऑफ द बेस्ट है, टॉप 5 में आई है। किस प्रकार देखते हैं इनके फ्यूचर को आगे चल के आप? फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है क्योंकि वो अपने आप सेल्फ स्टडी में ज़्यादा ध्यान देती है। इसका आगे की प्लानिंग है कि इसको यूपीएससी क्रैक करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये ज़रूर करेंगी और इसी तरह हम वापस इंटरव्यू देंगे आगे के 5 साल बाद। खुशी के इस परिणाम को लेकर खुशी के पिता दिलीप कोचर, माता ज्योति कोचर, दादी चंद्रकला कोचर सहित समस्त परिवार ने हर्ष जाहिर किया है।